हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा जो वीडियो है, जो यूपी बीएड 2026 को 31 मई को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बीएड में एडमिशन पाने के लिए, तो आज का जो पेपर है उसी का हल है। मतलब आंसर की के साथ पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उम्मीद है आप लोग आगे भी सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में यूपी बीएड 31 मई 2026 कला वर्ग का क्वेश्चन पेपर आंसर सही थे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉजेन, स्विट्ज़रलैंड। लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। तो जिसने जिसने भी ये आंसर करेक्ट निशान लगाया तो वो करेक्ट है। दूसरा देखिए, ओलंपिक प्रतीक में कुल कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक प्रतीक में कुल कितने छल्ले होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। 5 छल्ले होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दांत और मसूड़े। दांत और मसूड़े। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो रूस, ऑप्शन सी, रूस। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है उसका ये सही आंसर है। जीपीएस का पूर्ण रूप ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कृत्रिम वर्षा में सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो जिसने जिसने भी ये लगाया है उसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मानव विकास सूचकांक STI 2025 रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 130वां। मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान था। जिसने जिसने भी 130 लगाया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को कितने वर्ष की आयु तक का शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को कितने वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अगला प्रश्न, एशिया हॉकी कप 2025 की मेज़बानी किस राज्य ने की? एशिया हॉकी कप 2025 की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार ने की थी मेज़बानी 2025 की। तो बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, मनु भाकर को कांस्य पदक किस खेल में प्राप्त हुआ था? मनु भाकर को कांस्य पदक किस खेल में प्राप्त हुआ था? देखिए ये प्रश्न जो है इससे पहले भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तीरंदाजी, ऑप्शन ए, तीरंदाजी। तो जिसने भी तीरंदाजी लगा वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई चित्रकला मुख्यतः किस देवता को दर्शाती है? पिछवाई चित्रकला मुख्यतः किस देवता को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण
प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन बी है। जिसने जिसने भी ऑप्शन बी लगाया भगवान कृष्ण, वो बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। तो थैलेसीमिया क्या है? रक्त संबंधित आनुवंशिक रोग है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो जिसने ये लगाया उसका सही है आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 14। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल किस महाद्वीप में चलाई जा रही है? ग्रेट ग्रीन वॉल पहल किस महाद्वीप में चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जिसने भी ये लगाया है उसका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? इसका सही आंसर है ओजोन। ओजोन इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी ओजोन लगाया है। अगला प्रश्न, तो उसका ये प्रश्न महिला आईसीसी विश्व कप 2025 की संयुक्त मेजबानी किन देशों ने की? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका दोनों ने मिलकर की। तो ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका इसका सही आंसर है। 2025 की संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। स्वदेश पोर्टेबल उपकरण किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? स्वदेश पोर्टेबल उपकरण किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, DRDO। सही आंसर है DRDO। प्रश्न नंबर 17 का जिसने भी ये आंसर लगाया है ऑप्शन में उसका सही है। प्रश्न नंबर 18। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओ इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। तो हमारा प्रश्न नंबर 19 है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। ऑप्शन सी 73वां इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयकर इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 20 का, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर में स्थित है। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE किस पर केंद्रित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समग्र विकास पर केंद्रित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 22 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? तो दोस्तों बात यह है कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऑप्शन में यहाँ पे अंग्रेज़ों के नाम था। कौन से अंग्रेज़ के बीच हुआ है? तो जिस अंग्रेज़ के बीच हुआ था वो है सर ह्यूरोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मराठा, मुगल सेना, निज़ाम इनके बीच में नहीं, अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। लेकिन कौन से जनरल के बीच में हुआ था वो हाँ यहाँ पे ये मतलब ऑप्शन में था। तो सर ह्यूरोज इसका सही ऑप्शन है। जिसने भी सर ह्यूरोज लगाया है उसका बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पारा प्रदूषण से रक्षा हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मिनामाता कन्वेंशन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है 324, ऑप्शन ए 324 अनुच्छेद में है। तो सही आंसर क्या है? 324। तो जिसने भी ये लगा उसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर यही है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो प्रश्न नंबर 28, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 29, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। जिसने भी 2015 लगाया है वो उसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30 की ओर देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 30 है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो। ठीक है, जो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ स्थित है? सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, नालंदा विश्वविद्यालय को किस साम्राज्य में विशेष उन्नति प्राप्त हुई? नालंदा विश्वविद्यालय को किस साम्राज्य में सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त साम्राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य कौन सा देश बना? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगोला। अंगोला इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ में स्थित है। तो इसका सही आंसर है लखनऊ। प्रश्न नंबर 36, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, होड़ों को किसने पराजित किया था? होड़ों को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। सही आंसर स्कंदगुप्त है। तो अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह। राजगृह इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी राजगृह लगाया है ऑप्शन में उसका ये आंसर सही हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपूत चित्रकला की सबसे प्रसिद्ध शैली
कौन सी मानी जाती है? राजपूत चित्रकला की सबसे प्रसिद्ध शैली कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न, मोटे अनाज को भिगोने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोटे अनाज को भिगोने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर इसका है पाचन एवं पोषक तत्वों की उपलब्ध बढ़ाना। पाचन एवं पोषक अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से संबंधित हैं? सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 44 आगे बढ़ते हैं। सबसे खारा महासागर कौन सा है? सबसे खारा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चारवाक। चारवाक सबसे नास्तिक विचारधारा है। आगे बढ़ते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? गर्त आवास के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर जो था, जिसने भी बुर्ज होम लगाया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका आंसर बुर्ज होम ही है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 47, चटगांव शास्त्रागार कांड का नेतृत्व किसने किया था? चटगांव शास्त्रागार कांड का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सूर्यसेन। सूर्यसेन ने किया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर इसका है ऑप्शन सी, 86वां 86, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 82°30 पूर्व। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है, यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों ने तो सारे प्रश्न हल कर ही लिए होंगे, अच्छे से किए होंगे। तो हम और भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बस।